दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते अपनी अज की इस रिपोर्ट विच मैं नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि फैडरल एजेंसी NIA दी उस दबिश ते छापेमारी की गल करांगा जो कि उत्तर भारत के 5 वड्डे राज्यां पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ दे विच एक अभियान की शक्ल दे विच शुरू की गई। इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ यानी कि इन्हां राज्यां ਦੇ ਵੱਡੇ गैंगस्टर गैंग्स या उन्होंने चलाने वाले ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਨਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ NIA ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲੇ। हालांकि इस पूरी की पूरी छापेमारी का कोई ज़्यादा वड्डा मकसद नहीं सी क्योंकि ज़्यादा कुछ रिकवरियां हो नहीं पाइयां ना ही होनियां सी। ये अजिहे इलाकों के उत्ते अजिही साइट्स के उत्ते लोकेशन के उत्ते छापेमारी सी जिथे कि इन्हां गैंगस्टरां दे या तो परिवार रहिंदे सी या फिर ये उन्होंने जद्दी मकान सी जो कि ताले जिन्हां उत्ते लगे हुए सी या फिर कोई रिश्तेदार रह रहे सी। सो ज़्यादा रिकवरियां नहीं हो पाइयां। 6 पिस्तौलां ते एक रिवॉल्वर ते ਜਿਹੜੇ डिजिटल डिवाइसिस कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह इस तरीके दी चीज़ां मिलियां। कुछ उस पद्धर की रिकवरी इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज दे विच नहीं हो पाई, लेकिन इस NIA की वड्डी कार्रवाई का एक बहुत ही गहरा मायना है। मेरी 7 अगस्त 2000 जी तुसी रिपोर्ट उत्ते ध्यान दो जो कि आज तो तकरीबन 34-35 दिन पहला मैं बनाई सी, उस विच मैं जिक्र किया सी कि NIA की एंट्री पंजाब दे विच हो रही है तो इस नाल पंजाब के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सर्किट उत्ते जगत उत्ते किड्डा का असर पएगा। NIA का आना पंजाब दे विच किड्डा चंगा या किड्डा माड़ा संकेत हो सकता है। कुछ गल्लां बातां आपां डिस्कस उस रिपोर्ट विच कीतियां सन, लेकिन अज तकरीबन 1-1.25 महीने बाद NIA ने इन्हां सारे राज्यां दे विच अपनी दबिश करके अपनी छापेमारी करके एक बहुत बड़ा सिग्नल ऑर्गेनाइज क्राइम ते संगठित अपराध के नाल जुड़े इन्हां गैंगस्टरां नूं भेजिया है। विदेशों में बहुत से लोग बैठे लोकल शूटरां की मदद के नाल छोटी मोटी फिरौतियां वसूलन तो लैके वड्डे वड्डे कतलों दी वारदातां नूं अंजाम दवा रहे हैं। सो अज उन्हां सारे गैंगस्टरां के घरां तक जद NIA पहुँच जाती है, उन्होंने ट्रंकां नूं उन्हां दे घर दे कोने कोने नूं फरोलिया जाता है, उन्होंने माँ बाप तो सवाल जवाब किए जाते हैं। अज मैनूं लगता जिहड़ा मैसेज है वह काफ़ी हद तक क्लीयरली विदेशों में बैठे इन्हां गैंगस्टरां तक पहुँच चुका होएगा। हालांकि इस छापेमारी दे विच उस तरीके के सिट्टे निकल के उभर के सामने आने भी नहीं सन, लेकिन इस छापेमारी जो कि अक्रॉस द अंडरवर्ल्ड हुई यानी कि उस दे विच किसी एक गैंग या उसकी लीग अलायंस जिहड़ा है कई गैंग्स का उन्होंने टारगेट नहीं किया गया, बल्कि अक्रॉस द बोर्ड सारी ही गैंगस्टरां की लीग्स नूं टारगेट किया गया। एक जिहड़ा वड्डा वर्टिकल लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, काला जठेड़ी, काला राणा इस तरीके के गैंगस्टरां का चलता है, उन्होंने सारे ठिकाणों के उत्ते ये छापेमारी की गई है। इस तरीके नाल दविंदर बंबीहा गैंग ते उस गैंग नूं ऑपरेट करने वाले लक्की पटियाल की गल कर ली जाए या फिर कौशल चौधरी, अमित डागर, टीलू ताजपुरिया, दिल्ली आउटर दिल्ली के जोड़े गैंगस्टर है ने नीरज बवाना वर्गे इन्हां दे सारे इलाकों के उत्ते भी छापेमारी जी है वो हुई है। NIA की जी छापेमारी हुई इस विच लॉरेंस बिश्नोई का मुक्तसर जिले का दतारा वाली पिंड शामिल है। इस तो इलावा गोल्डी बराड़ के मुक्तसर के पिछे पैंदे घरां दे उत्ते भी छापे पे ने। अमृतसर, तरन तारण, चंडीगढ़ और मोहाली जिलों के विच भी छापेमारी हुई है। लक्की पटियाल जो कि चंडीगढ़ के खुडा लाहौरा का रहने वाला है, दस्या जाता कि उसके घरे भी NIA ने कई घंटे तक जी खोजबीन सी उसनूं कीता। इस तो इलावा कई होर जिहड़े नामी गैंगस्टर है ने, चाहे वह दविंदर बंबीहा, लक्की पटियाल, सुखप्रीत बुड्ढा की लीग के नाल जुड़े हुए होन या फिर वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराड़ वर्गे लोगों के नाल जुड़े रहे होन। ईवन जग्गू भगवानपुरिया जिहड़ा मेन गैंगस्टर है गुरदासपुर जिले का, उसके घरे जाके भी पुलिस वालों छापेमारी की गई। कई घंटे तक तकरीबन 5-5.5 घंटे तक ये छापेमारी होंदी रही। इस तो इलावा हरियाणा के जोड़े इलाके सन उस दे विच यमुनानगर जिला सीगा, सोनीपत झज्जर के इलाके हैगे ने, पश्चिमी जड़ा गुड़गांव हैगा ते भिवानी का इलाका। इतों बहुत से गैंगस्टर जिहड़े कि टिल्लू ताजपुरिया तो लैके नीरज बवाना, काला जठेड़ी, काला राणा, लॉरेंस बिश्नोई जो कि कैचमेंट इन्हां इलाकों इन्हां जिलों के विच हरियाणा के जिलों के विचों ही ज़्यादातर शूटर अपने गैंग लिए इकट्ठे करता है, उन्होंने टीम बना के अगे तुरता है। इन्हां इलाकों के विच भी NIA ने यह दबिश की है। दिल्ली का जिहड़ा नॉर्थ आउटर कहा जाता इलाका, नॉर्थ ईस्ट ते नॉर्थ वैसट, द्वारका ते शहादरा के इलाके ने, उन्होंने भी बहुत वड्डे पद्धर की NIA की छापेमारी हुई। हनुमानगढ़ ते जिहड़ी गंगानगर है जिले राजस्थान के इत्थे भी NIA की टीमां ने अपनी दबिश की है। सो लै देखे जे NIA का वड्डा सुनेहा ते मैसेज अज की इस कार्रवाई के जरिए समझा जाए तो वो ये है कि हुण ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ते इन्हां गैंगस्टरां की कार्रवाइयां नूं एक दहशतगर्दी कार्रवाई के रूप में ही देश की प्रीमियर फैडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वेख रही है। जो भी बयान NIA वालों जारी किया गया है उस विच कहा गया है
ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2 FIRਾਂ 26 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। FIR ਨੰਬਰ RC ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ 37 ਤੇ 38 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ NIA ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ FIRਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ, ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਤੇ ਟਿੱਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ FIRਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ NIA ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ CBI ਹੋਵੇ, ਅਕਸਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਅਨਸੋਲਿਸਿਟਡ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਡੈਮ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤਲਖੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ 29 ਮਈ 2022 ਦੇ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਰਰਿਸਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ NIA ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਰਦੀ ਹੈ, ਅਭਿਆਨ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਸਿੱਟਾ ਮੁਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। कुछ हज़ार रुपए दे के, कुछ लाख रुपए दे के, हथियार हाथ में फड़ा के किसी का भी कतल करा दो, फिरौतियां वसूल कर लो, किसी के घरां दे पेट्रोल पंपां दे बाहर गोलियां चला दो। ये काम बहुत ही कॉमन हो चुका है ते पंजाब दे विच तां ज़्यादा ही कॉमन हो चुका है। सो हुण इस पूरे दे पूरे दहशत के माहौल का अंत होने वाला है ते उस मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। जेलों के अंदर बैठे ते जेलों तो बाहर विदेशों में बैठे सरगना हुण अपनी खैर मना लन क्योंकि सेंट्रल एजेंसी NIA उन्होंने पिछे पै चुकी है। सब तो ज़्यादा वड्डा डिफाइनिंग फैक्टर इस पूरी की पूरी लड़ाई दे विच है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के कतल ने एक नज़रिया बदलता है, सोचण का नज़रिया बदलिया। साडा थोड़ा सुरक्षा एजेंसियां का बहुत सौखा हो गया। इन्हां गैंगस्टरां दे प्रति थोड़ी बहुत हमदर्दी जिहड़ी रहा करदी सी लोकां दे मनां दे विच। कहा जांदा सी कि भुल्ले भटके नौजवान हैगे ने, सिस्टम दे मारे होए हैगे ने, वापस मेन स्ट्रीम मुख्य धारा दे विच परत जाण तां बेहतर होएगा। एक गुंजाइश सी, एक स्कोप सी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला दे कतल केस ने उस दहशतगर्दी दी वारदात ने जिहड़ी थोड़ी बहुत हमदर्दी सी इन्हां गैंगस्टरां दे लई ओह भी लोकां दा मनां दे विच खत्म करती। अंदर खाते जिहड़ियां फिरौतियां, रंगदारियां दी वसूलियां दा एक नैटवर्क चलदा पिया है। उस तो एक अजिहा कोझा एक मजाक है जो कि साडे सिस्टम दे नाल हो रहा है। साडे ਜਿਹੜੇ ਉਦਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਈਵਨ ਡਾਕਟਰਸ। ਅੱਜ NIA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੋਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਹੈ NIA ਦੀ ਤੇ ਈਵਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ NIA ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੁੱਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ, ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਤਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਨਜਿੱਠੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ UAPA। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
कई नौजवानों के खिलाफ जो कदे किसी ने खालिस्तान का झंडा लहराता, किसी ने कोई लिटरेचर छापता, उन्होंने खिलाफ इस तरीके दियां ड्रैकोनियन इसनू कानून मन्निया गया है UAPA नू। ते इस गलबात नू मन्नण दे विच भी सानू कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि इसका मिसयूज भी बहुत किया गया है। पंजाब पुलिस ने, इवन सेंट्रल एजेंसियां ने UAPA नू पंजाब के नौजवानों के उत्ते जदों इंपोज किया है उसकी दुरवरतों भी बहुत हद तक हुई है। लेकिन इस वक्त जे इन्हां गैंगस्टरां, इन्हां दहशतगर्दां दे उत्ते UAPA लाया जाता है तो असल दे विच डर जिहड़ा गैंगस्टरां नूं अजिहे कानूनां दा ही सी, सख्त धारावां दा सी जिन्हां तहत बेलां नहीं हो सकदियां, पैरोलां नहीं हो सकदियां, छेती छेती गैंगस्टर जेलों विचों बाहर नहीं आ सकते। मकोका जिहड़ा महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट है ते UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये अजिहे सख्त कानून ने जिन्हां तहत हुण ये सारे दे सारे गैंगस्टर, चाहे वो लॉरेंस गोल्डी लीग दे होण या फिर वो कौशल चौधरी या फिर इहदे नाल दी जिहड़ी लक्की पटियाल वगैरह दी लीग है, उस दे विच उन्हां नूं बुक कर लिया गया है। जेलों तो किसी भी स्थिति दे विच बाहर जाना जे गिरफ्तार हुंदे ने इन्हां लई सौखा नहीं होएगा ते यही सारा दा सारी गलबात गोल्डी बराड़ वर्गे गैंगस्टरां उत्ते भी लागू हुंदी है। सो UAPA ते मकोका वर्गे कानूनां तो साडा गैंगस्टर जिहड़ा है वो हमेशा ही डरदा रहा है। उसके मन के विच एक बहुत बड़ा पै है UAPA नूं लैके ते इसे UAPA का डंडा हुण NIA चलाउण जा रही है। वो डंडा चल चुका है, हुण इन्हां दी धरपकड़ का समा आ चुका है। सो हुण इन्हां दे जिहड़े छोटे मोटे शूटर जो कि हथियारां दे नाल फड़े जांदे रहे ने, फड़े जांदे हन, वो भी तैयार रहन कि उन्हां दे खिलाफ भी सख्त धारावां लगणगीਆਂ। पहला मन्निया जाता सी कोई रॉकेट लॉन्चर या कोई ग्रेनेड वगैरह फड़ के जे किसी को रिकवरी हो जाती है उस उत्ते UAPA लाया जाएगा। लेकिन आने वाले समय दे विच इस चीज़ की तैयारी समझी जाए कि नॉर्मल साधारण पिस्तौलां या एक्सप्लोसिव रखन वाले, एम्यूनीशन रखन वाले, गोली सिक्का रखन वाले लोगों के खिलाफ भी UAPA लग सकती है, लगेगी। सो सख्त कानून होर सख्त होंदा जा रहा है तो उसकी एप्लीकेशन ऑन ग्राउंड होर सख्त हो रही है। सो हुण UAPA का सख्त कानून तो सेंट्रल एजेंसी NIA ये सारा का सारा कॉम्बीनेशन है राज सरकारों के नाल रल के इन्हां गैंगस्टरां नूं एक दहशतगर्द मन के इन्हां दे खिलाफ पूरे दे पूरे अभियान नूं अगे तोरन जा रहा है। ट्रेलर जिहड़ा सी उस नूं अज देख लिया गया है। सारे दे सारे मुख गैंगस्टरां दे घरां दे विच जाके उन्हां दे जिहड़े पोतड़े, जिवें मैं पहला शब्द यूज़ किया, पोतड़े फरोलन का जिहड़ा काम है वो एक संकेत मात्र सी। आने वाले दिनों दे विच होर सख्त कार्रवाई की पूरी आस की जा सकती है। तो केंद्र सरकार इस वक्त केंद्र सरकार की एजेंसी पिक्चर दे विच है। हुण आने वाले दिन इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माफिया लई सौखे नहीं होण जा रहे, चाहे वो कोई भी गैंग होवे, कोई भी लीग होवे, उस दे ग्राउंड शूटर्स नूं सब तो ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। गोल्डी बराड़ ते लक्की पटियाल वर्गियां दा शायद कुछ ना हो पावे। विदेशों में कदों ये लोग हत्थे चढ़नगे, कदों उन्होंने गिरफ्तार किया जाएगा, ये तो एक बहुत दूर की गलबात हो सकती है। लेकिन आ जिहड़े शूटर जिन्होंने वरतते हैं, हथियार हत्थां विच फड़ा के तोड़ दिंदे ने, किते भी किसी उत्ते गोली चला दिंदे ने, उन्हां शूटरां दी हुण खैर नहीं। सो नौजवानों लिए एक बहुत बड़ा संकेत भी है तो एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है कि हुण वो इन्हां गैंग्स का हिस्सा बनन तो पहलां 100 वार सोचण। हुण सिंपल आर्म्स एक्ट दीयां धारावां 307 दे इरादा कतल के जिहड़े मुकदमे हुंदे ने या अटैम्प्ट टू मर्डर के जिहड़े केसिस हुंदे ने, फिरौतियां मंगण दे, धमकियां देंदे, हुण ओहो जे केस नहीं दर्ज होने, बल्कि UAPA के जिहड़े सख्त सैक्शन ने उन्हां तहत तुहानूं बुक किया जा सकता है। जे तुहाडी इन्वॉल्वमेंट किसी भी अपराधिक वारदात या किसी भी अपराधिक एक्टिविटी दे विच इन्हां गैंगस्टरां दी लीग दे किसी शूटर वजों भी सामने आउंदी है, दैन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वेरी स्ट्रिंजेंट UAPA प्रोविजनस, जो कि जे तुहाडे ते लगणगे तां सालां साल तुहाडे घर दे तुहाडा मूँह नहीं वेख पाणगे ते तुसीं जेल तो बाहर नहीं आ पाओगे। सारी दी सारी जिहड़े IPC दी साडे कानून दी जिहड़ियां कमियां खामियां जिहड़े लैकूनास हैगे ने उसनूं UAPA काफ़ी हद तक प्लग करता है। एक बहुत ही सख्त कानून है जिस तो बचन की लोड़ है। एक सिविल सोसाइटी दे विच अजिहे कानून नहीं होने चाहिए। हर रोज़ साडे सामने अजिहियां घटनावां हुंदियां ने जदों कि साधारण जिहड़े कानून हैगे ने उन्हां दी दुरवरतों करके भी नजायज़ लोकां नूं बहुत तंग परेशान किया जाता है। लेकिन जदों मंजर ये होवे, सूरत हाल ये होवे भी सड़कों के उत्ते आम लोगों की जिंदगियां दे नाल खिलवाड़ किया जा रहा है, वड्डे वड्डे सितारिਆਂ नूं गोलियां मारियां जा रही ने, समाज दे विच एक दहशत का माहौल फैलाया जा रहा होवे, फिर UAPA वर्गे कानून भी सही लगते हैं तो NIA वर्गी एजेंसियों की इंटरफेरेंस भी ठीक लगती है। एक बहुत ही मंदभागा आस्पैक्ट है कि हालात अजिहे बन चुके हैं कि जिहड़े कानूनों तो बचण की लोड़ है, जिहड़ी एजेंसियां की इंटरफेरेंस राज्यां दे विच नहीं होनी चाहिए, उन्हां दा ही सहारा लैके अज इन्हां अपराधियां, इन्हां गैंगस्टरां, इन्हां दहशतगर्दां दे नाल लड़ाई लड़न लई मजबूर है। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि होर सूबे भी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़ वर्गे होर अजिहे यूनियन टैरेटरी के स्टेट्स हैगे ने जिन्हां उत्ते NIA दी ओडी ही पैनी नज़र है जिवें कि पंजाब दे उत्ते है।
पंजाब ज़्यादा प्रभावित राज है, इस वास्ते आपां गल पंजाब दी करांगे, लेकिन होर राजां दे विच भी इसे तरीके दा फ्री हैंड हुण आने वाले दिनां दे विच NIA नूं दित्ता गया है। ते NIA दे जिहड़े मौजूदा डायरैक्टर ने दिनकर गुप्ता, मैं पहलां भी जिक्र कीता सी, उन्हां दा इस पोजीशन ते पोस्ट दे उत्ते होना भी एक बड़ा वड्डा फैक्टर है। पंजाब दे साबका DGP रह चुके ने, बड़ा लंबा चौड़ा तजर्बा है, पंजाब दे अपराध जगत नूं चंगी तरह समझदे ने। ते जे अज NIA दा डायरैक्टर ही पंजाब दा साबका पुलिस मुखी है ते पंजाब दे विच इस तरीके दीयां वारदातां जिन्हां ने दहशत दा माहौल राज विच क्रिएट कीता होया है, NIA नूं हुण फ्री हैंड मिल चुका है, वो पंजाब दे विच एंटर कर चुकी है। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ NIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਆਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰੈਂਕ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ NIA ਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਸਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ UAPA ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਮੈਜਰਸ, ਟੈਕਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸੇ NIA ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, उसके असल ਜਿਹੜੇ लॉजिक हैगे ने उसनू डिफाइन करन दी, उसके कुछ पक्षां नू छूण की कोशिश की सी। आस करांगा ठीक लगी होगी। बहुत धन्यवाद। इस रिपोर्ट नू वेखण लई एक होर रिपोर्ट लैके छेती हाज़र होवांगा। थैंक यू सो मच।